तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी को हमारे चैनल ओजी टेक टॉक्स में स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं आपके सामने एक पॉडकास्ट लेकर। तो टेक टॉक्स के बारे में आज हमारा एक नया शो शुरू होने वाला है, जिसका नाम है द टेक तड़का ऑफ द वीक। हालांकि ये नाम से आप सुन सकते हैं कि थोड़ा हटके है, और ये नाम के जो असली सूत्रधारक है वो हमारे संजीव जी हैं। तो हम लोग ऐसे ही एपिसोड आपको हर हफ्ते लेके आएंगे। विल ट्राई टू सी दैट कि हम लोग कितना इसके साथ कंसिस्टेंट रह पाएंगे, बट हमारा कोशिश यही जारी रहेगा कि हर हम सैटरडे को ये सब चीज़ का एक राउंड अप करें और संडे को ये चीज़ पब्लिश कर दें आपको। तो आज हम लेके आए हैं कुछ अनोखे ऐसे न्यूज़ जो कि आज के डेट में टेक से रिलेटेड हैं, और कुछ हमारे मोबाइल फोन या फिर बाकी सब चीज़ वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मेडिकल फील्ड हो या टेक फील्ड हो, कुछ हटके चीज़ें जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ में है एजी गुरुजी संजीव जी। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और हम हमारा एक पर्सपेक्टिव ऐसा रखना चाहते हैं कि एज ए पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ के आपको पता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो उनको ये चीज़ जो भी न्यूज़ हमारे आते हैं तो उसके ऊपर उनका क्या टेक रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही छोटा और शॉर्ट एंड स्वीट रखें, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और आप बाकी बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा एपिसोड, जो कि है टेक तड़का ऑफ द वीक, एपिसोड नंबर 1। सो सर, जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आजकल दुनिया में आ रहे हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें हमारे पास नोट करके रखे हुए हैं। आई एम नॉट ऐसा नहीं है कि सब दिमाग में, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंडेबल मेमोरी आजकल फ़ोन में आ गई, लेकिन इंसान के दिमाग में आजकल एक्सपेंडेबल मेमोरी है नहीं। और जिस तरीके से हम ये सब चीज़ों से एडिक्ट हो चुके हैं, जैसे फ़ोन हो गया, पहले हमारे पास फ़ोन नंबर्स यार 50 100 भी, किसी के पास 60 नंबर्स भी हम लोग बिना देखे लिख सकते थे। लेकिन आज अगर कुछ भी छोटे मोटे चीज़ भी करने हैं तो पहले हमें याद आता है हमारा मोबाइल फ़ोन। तो इसी वजह से क्या है कि कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं, तो कुछ ऐसे मतलब मज़ेदार चीज़ें मैं लेके आया हूँ, जैसे आपको लगे कि आपको शायद इंटरेस्टेड हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आप रखें। राइट। तो सबसे पहला न्यूज़, जैसे कि आप जानते हैं, एक फ़ोन जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, वो कौन सा फ़ोन है? ये तो कोई आईफोन 15 जो लॉन्च हो रहा है। तो आईफोन का नया मॉडल जो है 15 लॉन्च हो चुका है वैसे। राइट। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि हमारे लिए एज एन इंडियंस विच वी शुड बी प्राउड अबाउट इज, पहली बार एक ऐसा नया मॉडल आईफोन रिलीज किया गया है जो कि बाहरी देशों में भी और इंडिया में भी एक साथ लॉन्च किया है। पहली बात तो, जो कि वो लोग ग्लोबली करते हैं, लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फोन जो कि अभी का लेटेस्ट मॉडल है, वो इंडिया में भी वही टाइम पर रिलीज हो रहा है जब बाहर ग्लोबल में रिलीज होता है। प्राउड मोमेंट। हाँ, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, एंड डेफिनेटली इट इज वेरी हमारे लिए एक नया चेंज है, जो कि अभी सिर्फ चाइना या बाकी जगह पे खाली नए मॉडल्स रिलीज होते थे वो टाइम पे, लेकिन अभी इंडिया में भी शुरू हो चुका है। तो दिस इज न्यू ट्रेंड, डेफिनेटली वेरी वेरी गुड थिंग फॉर अस। और जैसे कि अभी आईफोन 15 के बारे में बात करें, तो एक बहुत ही मेजर चीज जो हमारे इंडियंस के लिए वापस एक प्राउड मोमेंट है, और वो ये है कि आईफोन 15 विल बी इंटरेक्टिंग विथ नाविक सैटेलाइट, which is a basically a standard positioning system, एक satellite which is a group of satellites, 7 satellites which will be on top of India, जो कि उसके आजू बाजू के 1500 किलोमीटर के रेंज के अंदर आपको सारा इंफॉर्मेशन देगा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? See, basically, it will end the dependence of foreign satellites on which we have no control. Second, and best part is that as we know that we are very frugal in our spending, and we can whatever they spend, we can do it in 1/10 the cost. So अपना जो cost of satellite manufacturing, और बाद में जो उसका जो even transmission cost, everything will come down. द क्लासिक एग्जाम्पल इज हमारा जो मार्स का मिशन था, या फिर जो हम लोग मून में भी गए। हाँ, लोग ट्रोल कर रहे थे कि एक मूवी निकाल दिया इंटरस्टेलर, उसके बजट में हम लोगों ने मून में फिर कम थे। तो डेफिनेटली ये सब सैटेलाइट से जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालेंगे या फिर जो भी करेंगे, द ओवरऑल कॉस्ट विल गोइंग टू डेफिनेटली बी रिड्यूस। और जैसे आपने बोला कि हमारे पास हमारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे। करेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ, और इसके अलावा जो नाविक से और एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि
अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आते हैं, जैसे कि कोई फ्लड्स हो गया, यहाँ पे कहीं पे हम्म, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, हम्म, तो बाहरी सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंड करके उनका जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आए, तब तक कभी कभी लेट हो सकता है। तो बेसिकली इंडिया स्पेसिफिक हाँ, होगा, एंड दैट इज अ बिग एडवांटेज। करेक्ट। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है, एंड डेफिनेटली आई वी वुड लाइक टू थैंक एप्पल फॉर एक्सेप्टिंग द चेंज बेसिकली, क्योंकि And slowly I think even other phones will have to follow यस suit. यस अदर फोन हैव टू फॉलो थ्रू, लेकिन उसमें थोड़े बहुत उनको अंदर कुछ चिप्स में मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। हो सकता है उससे थोड़ा प्राइस भी इंक्रीज हो जाए, जो Yeah, कि but सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। yeah, but then overall it will be the standard of the phones will go up also, and performance will increase, be better. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया का सैटेलाइट अगर आपको मिले नेविगेशन के लिए और आपको इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो दैट विल बी ऑलवेज प्रिफर्ड दैन गोइंग फॉर ए ग्लोबल थिंग्स, क्योंकि ग्लोबल में देयर आर लिमिटेशंस, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ये चीज़ मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि आप बाहर के सैटेलाइट के साथ भी मतलब आप ये करो, इंटीग्रेट करो, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया का सैटेलाइट के लिए भी स्पेसिफिकली आप एक प्रोविजन छोड़ के रखो, Exactly. विच विल डेफिनेटली बोस्ट अवर अपना इसरो का जो भी आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, जो वो लोग करेंगे, वो सब हम लोग को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो ये था पहला न्यूज़ सर। अब सेकेंड न्यूज़ है ओला। जैसे कि आप जानते हैं, ओला इज वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर टैक्सीज एंड शेयर ऑटोज और वॉट एवर। Right. अभी बीच में क्या हो गया था सर कि ओला और उबर और ये सब लोग बाइक टैक्सीज लेके आए थे, जैसे रैपिडो भी है, रैपिडो Okay. सर्विस। Yeah. तो उसमें क्या हो रहा था कि अगर किसी को अकेले जाना है कहीं पे, तो इट वॉज लिटिल अफोर्डेबल, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये था कि लोग प्राइवेट स्कूटर्स या बाइक्स लेके ये सर्विसेज चला रहे थे, जो कि एमबीडी ने, वहाँ के अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक एमबीडीज ने इसके ऊपर एक बैन लगा दिया। द रीजन वॉज कि आप अगर प्राइवेट नंबर प्लेट लगा रहे हो, व्हाइट कलर का, व्हाइट विद ब्लैक नंबर्स, यू कैनॉट राइड दैट बाइक्स फॉर सर्विसेज लाइक दिस। आपको उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। और उसके लिए क्या हुआ था कि ऑटो और कैब ड्राइवर्स, ये लोग सब लोग ने प्रोटेस्ट कर दिया था। तो अभी एक नया न्यूज आया है, जो कि अभी उन्होंने ट्विटर, जो एक्स है, अभी एक्स में उन्होंने पोस्ट किया हुआ है कि ओला इज कमिंग अप विद न्यू फ्लीट ऑफ ओला बाइक्स, बट देयर इज ए कैच। और ये बहुत ही जबरदस्त मूव है सर। ओला S1 स्कूटर्स को ही अभी ओला बाइक्स में कन्वर्ट करके लेके आया है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? What is that? What is the new thing which is going to happen? See, the advantage is that if you are having a bike of only one brand, and then inventory, spares inventory, and battery replacement, etc., all will be very a breeze, because you can have this spare parts and this battery station at specific locations, and downtime, if a vehicle breaks down, then the downtime is less. And secondly, as you see, uh, there won't be any problems. See, what happened, these vehicles will replace a lot of two-wheelers and even four-wheelers, so the parking headaches will not be there, because these bikes will be constantly moving, Yes. so they won't be parked anywhere. Now, for example, I have to go out, I take my scooter and I'll park for 3-4 hours outside my office or wherever I am. So that is not there. Somebody will drop me at a mall, and he will move on to the next customer, and that way the parking problem to some extent it will reduce, and especially in a place like Bangalore. करेक्ट। और बैंगलोर में मुंबई- तो सर सब लोग बोलते हैं वेदर अच्छा है, वेदर अच्छा है, वेदर अच्छा है, लेकिन वेदर छोड़ के बाकी सब प्रॉब्लमेटिक है। अब देखा जाए तो ट्रैफिक का तो पूछो ही Yes. मत। कहते हैं कि एक जमाना गुजर जाता है अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, स्पेशली वो सिल्क बोर्ड का जो ट्रैफिक है, क्योंकि मैं भी पहले बैंगलोर में रह चुका हूँ, तो आई अंडरस्टैंड दैट। Yeah. अगर आप उधर फंस गए तो फंस गए, इट्स Correct. लाइक वेरी बैड। सो डेफिनेटली पार्किंग का जो बहुत बड़ा एक इशू है वो सॉल्व हो सकता है, नंबर वन। और सेकंड, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपका ओला का एक इकोसिस्टम है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर भी आपका है, गाड़ी भी आपकी है, और इनफैक्ट आपके सर्विसेज का जो डाउन टाइम है आपका, उसने बोला, इसके साथ साथ फ्रॉम ए बिजनेस पर्सपेक्टिव मुझे ये भी लगता है कि सर अगर ओला के S1 स्कूटर्स अगर ओला लेके आता है एज ए बाइक, तो लोग जो उसके अंदर बैठेंगे और जब देखेंगे कि यार ये बाइक तो बहुत बढ़िया है, एंड स्पेशली आप जानते हैं कि बैंगलोर इज लाइक IT हेड ऑफ हब ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे पैसा खर्चा करने वाले लोग तो कम है नहीं। फिलहाल तो अभी एदर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एदर का कॉस्ट भी ज़्यादा है और मेरे ख्याल से उनका डिलीवरी टाइम भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही है।
एंड सेकंड इज टीवीएस क्यूब जो कि बहुत फेमस हो चुका है। ओला S1 का भी थोड़ा इकोनॉमिकल मॉडल भी आ चुका है। तो इससे क्या होगा, लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा उसके अंदर बैठने का, गाड़ी के साथ में आपको राइड करने का। तो इससे क्या होगा, उनका सेल्स भी डेफिनेटली बूस्टअप होगा। एंड ओला के ऐप में अभी भी आप देखो तो आप अपने गाड़ी S1 को उसके अंदर बुक कर सकते हैं। एक्चुअली आपको खरीदना है तो ओला के ऐप में ही वो इंट्रोडक्शन है। तो जब आप ये जैसे कहते हैं कि हम लोग टेस्ट राइड करे बिना कोई गाड़ी खरीदते नहीं है, तो इसी तरीके से अगर ओला के बाइक्स में ही अगर S1 स्कूटर्स आपको दे देंगे फॉर यू टू एक्सपीरियंस एज ए पिलियन, आई डोंट नो वो लोग चलाने तो देने वाले हैं नहीं, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि गाड़ी में कैसा है क्या नहीं है। और दूसरी बात ये है कि क्लेम कर रहे हैं ओला कि 10 किलोमीटर के लिए उनको सिर्फ 50 रुपीज चार्ज करेंगे। अगर ये चीज आ गया ना सर, इट इज गोइंग टू डिसरप्ट द मार्केट बेसिकली। एब्सोल्युटली। तो आई मीन दिस इज अ वेरी गुड मूव बाय ओला टीम। एंड आने वाले टाइम में ये भी देखने वाली बात है कि ओला इज रूमर्ड टू बी प्लानिंग ए प्लान फॉर ए 4-व्हीलर ऑन ईवी। अभी तो फिलहाल एशिया का सबसे बड़ा ये 2-व्हीलर ईवी प्लांट ऑलरेडी ओला ने सेटअप कर चुका है। सो दे हैव डाइवर्सिफाइड दैट बिजनेस बेसिकली। So that is also a very good move from टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हो गया सर और एक न्यूज। एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, iPhone 15 विल कम विथ USB Type-C पोर्ट्स। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ थी लोगों को, करेक्ट। लेकिन हालांकि इसमें मैं पार्शियली सपोर्ट तो करता ही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ वी हैड टू बी एप्पल ने ये भी बोला है उनके इंटरव्यूज में कि Type-C इज अ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि आज के डेट में आप हर एक चीज उठा के देख लो, 99% थिंग्स आर हैविंग Type-C। ब्लूटूथ के ईयरबड्स हो, आपके हेडफोन्स हो, आज के डेट में कैमरास भी हो, तो दे हैव मेड दिस थिंग वेरी यूनिवर्सल सो दैट यूरोपियन यूनियन ने ये बोला है कि बाय 2024 दे वांट ऑलमोस्ट ऑल द डिवाइसेस टू सपोर्ट Type-C। ये उनका मतलब एक कंडीशन था। एंड द रीजन फॉर दैट वाज कि अभी आप देखो एप्पल का, अभी लोग पहले मजाक उड़ाते थे कि यार एप्पल का आईफोन चार्जर है क्या, आईफोन चार्जर है क्या, सब लोग को सब जगह ढूंढना पड़ता था बिकॉज इट इज हैविंग ए यूनिक चार्जर, लाइटिंग केबल, लाइटिंग का जो हम लोग केबल बोल सकते हैं। तो वो एक चीज था, उन्होंने Type-C इंटीग्रेट किया, लेकिन इन डिफरेंट मैनर। उन्होंने क्या किया, Type-C पीछे लगा दिया और आगे फिर से लाइटिंग केबल ही रखा था। एक्चुअली आप नए वाले आईफोन को देखे जाए तो, लेकिन अभी जो आईफोन 15 से दे आर गोइंग टू चेंज इट टू Type-C टोटली। मतलब आप अगर आपके पास एंड्रॉइड का चार्जर भी है तो उससे भी आप फोन चार्ज कर सकते हो। लेकिन इसमें एक जो एप्पल ने भी एक कंसर्न ये दिखाया था कि अगर आप कॉमन कर दोगे सब चीजें तो डेफिनेटली देयर आर गोना बी रिपरकशंस, क्योंकि जैसे आप भी बोल रहे थे कि इफ यू कनेक्ट द केबल टू ए सिस्टम एंड इफ इट इज कॉमनली अवेलेबल देन दे आर ओपन फॉर थ्रेट्स। आपका डाटा लीकेज हो सकता है, आपका इससे कोई भी चीजें ये कर सकते हैं, क्योंकि Type-C is commonly available everywhere. But then I have feeling that Apple might be also simultaneously working on improving their wireless charging system. So then they might have thought earlier only that this is going to be obsolete anyway. Yeah. So they are not much concerned about this charging thing. Correct. और कहने वाली बात ये भी है सर कि मैंने तो बहुत ही हार्डली देखा है कि लोग केबल कनेक्ट करके फोन के साथ में या लैपटॉप के साथ में डाटा ट्रांसफर करते हैं। उनका मोस्ट ऑफ थिंग हवा में ही हो जाता है, वायरलेस एयर बोलिए या फिर एप्पल का ड्राइव बोलिए, सब जगह से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आज के डेट में। तो देयर इज नो नीड फॉर ऐसा कोई, हाँ अनलेस एंड अनटिल जब भी हम लोग कभी डाटा ट्रांसफर करते हैं जब हमारे पास हो सकता है कि हमारा फोन का जीबी में टोटली फुल सब कुछ भर गया है एंड वी वांट टू ट्रांसफर इट समवेयर एल्स। एंड्रॉइड में हम लोग यूजुअली ऐसे ही करते हैं कि जब फोन को हम लोग फॉर्मेट करना पड़ता है तो सारा डेटा निकाल के हम लोग सिस्टम के अंदर डाल देते हैं। लेकिन ऐसा चीज एप्पल में तो iCloud है, तो एग्जैक्टली एप्पल ने अपना एक इकोसिस्टम बना के रखा हुआ है जहां पे आप अपना फोन, अपना आईपैड, अपना मैक, ये सबको सीमलेसली सिंक कर सकते हैं। तो दैट इज वन बिग एडवांटेज व्हाट दे हैव। और जैसे आपने बोला कि अगर वायरलेस चार्जिंग कम्स इनटू पिक्चर देन डेफिनेटली इट्स गोना बी अ गेम चेंजर। बट वापस से वही है, इंडियन मार्केट में अगर वायरलेस चार्जर आप बेच रहे हो 10-15 हज़ार में, तो हाउ मेनी पीपल विल बी रेडी टू बाय दैट, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैगसेफ चार्जर ऑलरेडी है। और मेरे ख्याल से आपके पास भी जो आईफोन आप यूजुअली वायरलेस ही चार्ज करते हैं। तो एनीवेज अभी यूरोपियन यूनियन का बात तो उन्होंने मान लिया है फिलहाल, बट उन्होंने ये भी बोला है कि डाटा स्पीड्स जो आप अगर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं दैट मे वेरी फ्रॉम वन केबल टू अनदर व्हिच इज डिफरेंट। If you use original Apple cable then it will be a different. Definitely. और दूसरी बात ये है कि कुछ रूमर्स चल रहे हैं बट वी हैव नो वेरिफिकेशन ऑन इट कि USB Type-C केबल्स वही चलेंगे जो एप्पल ने सर्टिफाई किए हुए हैं। पहले ये सर्टिफाइड केबल्स और लाइटिंग एडाप्टर्स के लिए
एप्पल बहुत बड़ा पैसा चार्ज करता था बेसिकली। अगर आप एप्पल को छोड़ के सपोज कोई और ब्रांड ने लाइटिंग केबल बनाया तो एप्पल का सर्टिफिकेशन चाहिए, तभी जाके वो आप चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तो उससे बहुत पैसा कमाता था, लेकिन अभी टाइप सी हो गया तो दैट थिंग इज बेसिकली रिड्यूस। तो देखते हैं अभी टाइप सी पोर्ट आने के बाद क्या चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज काफी सारी चीजें टाइप सी के रिलेटेड एप्पल ने अभी तक अंडर द रैप्स रखा हुआ है, कुछ रिवील नहीं किया हुआ है। सो वी हैव टू जस्ट वेट एंड सी। समथिंग इज कुकिंग। हाँ, समथिंग इज कुकिंग। सो अभी नेक्स्ट न्यूज जो आ रहा है, आपने शायद सुना होगा हॉनर के बारे में। हुआवी और हॉनर दोनों सिस्टर कंसर्न कंपनी है, दे आर बेसिकली फ्रॉम चाइना। तो 2020 में, पिछले 3 साल पहले, उन्होंने अपने मार्केट से सारे फोन्स निकाल दिए थे। द रीजन वाज किरिन का जो प्रोसेसर है जो अंदर फोन के अंदर लगता है, वो मैन्युफैक्चरर ने काफी टाइम के लिए टेम्परली पॉज कर दिया था एंड दे वेंट ऑफ फ्रॉम द मार्केट। नाउ दे आर कमिंग बैक एज ऑफ नाउ, और अभी नए फोन्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि बजट सीरीज के फोन्स हैं। ऑफ कोर्स हॉनर के फोन्स में कैमरा बोलिए या फिर बाकी सब बैटरी सब वगैरह बोलिए बहुत ही अच्छा था, और किरिन के प्रोसेसर्स वे डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि क्या है आज के डेट में मार्केट लीडर्स जो थे वो एक तो स्नैपड्रैगन है जो सब लोग जानते हैं, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, एंड सेकंड इज मीडियाटेक का डायमेंसिटी प्रोसेसर व्हिच आर वेरी फेमस। किरिन भी था लेकिन नॉट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज उन्होंने ये बंद कर दिया था। अभी वो लोग हॉनर के फोन से वापस आने वाले मार्केट में विद उनका क्लेम यही है कि विद अ बजट ऑन दिस थिंग एंड समथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि आपके पास और एक ऑप्शन आ गया किरिन का प्रोसेसर वाला फोन भी, बट किरिन प्रोसेसर is not a common processor for other phones. Okay. अब MediaTek और Qualcomm जो है वो सब मैन्युफैक्चरर्स को अपने अपने प्रोसेसर देते हैं। तो इनफैक्ट सैमसंग भी कभी कभी यूज करता है, अभी और मैन्युफैक्चरर, लेकिन स्पेसिफिकली हॉनर अपने फोन्स में ही किरिन का प्रोसेसर डालेगा। तो आई मीन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है अब when this type of thing comes into market? Basically you need competition. Yes. And that's how you are keeping other people also on the toes. Like, so Honor will cater to the lower end segment between the 10 to 15,000, which is very much, and which you know, is the huge, fastest growing net segment. पहले तो 10-15 हजार का फोन सुनते ही लोग सोचते थे कि यार कहाँ से मैं पैसा लाऊं, लेकिन आज के डेट में 10-15 हजार इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आज के डेट में EMIs मिलते हैं, सब कुछ है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी और वो सेगमेंट में सर आज के डेट में 20,000 के अंदर इतने सारे फोन्स आ गए कि पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड आउट ऑफ इट। और हॉनर ने, मैं कहता हूँ कि 3 साल का गैप काफी बड़ा होता है, क्योंकि आप एक बार कंपटीशन से हट गए फिर आपको ब्रांड रिकॉल करना अनलेस एंड अनटिल, एंड क्लासिक एग्जांपल इज माइक्रोमैक्स काफी साल तक गायब था, वापस आने की कोशिश की, मेड इन इंडिया बोला, लेकिन अंदर पूरा चाइना का माल था वो अलग बात है, मतलब इन्होंने असेंबली इंडिया में किया लेकिन इट डिडंट वर्क। तो फिंगर्स क्रॉस, होप की देखो एज ए कंज्यूमर, एज ए पीपल दोज आर देयर मिलेनियल्स या फिर मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोगों, उनको अगर ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, कोई नोन ब्रांड मिलता है या फिर कोई ऐसा ब्रांड जिसका पहले रेपुटेशन अच्छा है, डेफिनेटली द गेनर्स आर द पीपल दोज आर गोइंग टू कंज्यूम। एंड अनदर न्यूज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कि डीप फेक। Oh my God, that is डीप फेक इज you can't वो believe आज के डेट में इंडिया में भी काफी सारा डीप फेक का वीडियोस आना शुरू हो चुका है। एग्जैक्टली नॉट डीप फेक्स बट AI से कुछ मॉडिफिकेशंस करके ऐसे वीडियोस आजकल लॉन्च होने शुरू हो चुके हैं जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइक अंबानीज एंड सदगुरु जो रिलीजियस प्रीचर है, उसके साथ में ऐश्वर्या रॉय, तो ऐसे सब सेलिब्रिटीज को लेके आजकल लोग थोड़ा बहुत फेक वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं, जहाँ पे चेहरा उनका है, काफी सारी चीजें वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उनका है, और इनफैक्ट आवाज भी ऑलमोस्ट उनका मैच करना शुरू कर दिया है। एंड इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट विल बी द next stage out of it? That means nowadays when you see a video on WhatsApp, yes, you should not react immediately. You should see verified. You should check it from a verified source that this is genuine or not. और वेरीफाइड सोर्स का मतलब ये भी है सर कि आज के डेट में ऐसे फेक वेबसाइट भी आ गए हैं जो कि आपके फेक वीडियो को प्रमोट करते हैं। वेरीफाइड मतलब लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर इंडिया टाइम्स या फिर ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर ऐसे बिग न्यूज हाउसेस जिनका रेपुटेशन पिछले 15-20 साल से है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कल के उठ के आदमी अपना न्यूज का एक वेबसाइट खोल दिया और बोल दिया कि ये सच है। He will certify his own videos. He will certify his own videos. So I mean, yeah, that's also there. So yeah, so आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से पहले था कि war was with weapons, correct. Second was with chemicals. Now third is gonna be with
दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Your brain. Yeah, your brain, of course. And sir, अभी हम लोग तो थोड़ा बहुत we read all these technical things and we go through all this news and everything, and maybe we watch videos also related to this. But people, those who are there in the places where these kind of things are not available, जहाँ पे ये सब टेक न्यूज कोई देखता नहीं है, उन लोग के लिए तो सिर्फ एक प्रोवोकेटिव वीडियो ही काफी है. Yeah, they'll believe it, and this is a potentially dangerous Definitely. situation. So my request to all the viewers, those who are seeing it, आप अगर कोई WhatsApp वीडियो जो कि controversial है आपके पास आता है, our request is please verify it before sharing it to anybody or even Reacting. believing it or reacting for it. हमारा अगला जो न्यूज़ है वो है related to WhatsApp, which is one of the biggest platform where people chat with each other and communicate with each other. जहाँ पे पर्सनल भी है और बिजनेस भी है. Business भी. अभी WhatsApp, which is again a Meta related company, जहाँ पे Meta का उनका पूरा तीन है, WhatsApp है, Instagram है एंड Facebook है. तो उनके पास 2 billion plus users हैं आज के डेट में, which is very huge when you are comparing it with others. And it's growing also. It's growing also. So as a part of generating revenue out of it, ultimately everybody wants to generate revenue from whatever business they have. ऐसा नहीं है कि मेरा नेटवर्क बढ़ा दिया तो नेटवर्क से मेरे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं. और फेसबुक ने भी पहले एड्स थोड़े शुरू किए थे, लेकिन आजकल कस्टमाइज एड, ये एड, वो एड, सब कुछ चलता है. इंस्टाग्राम में भी काफी सारे एड चल रहा है, बट दिस इज वन प्लेटफॉर्म. YouTube also has एड, बट YouTube has nothing related to Meta. Meta का मैं Meta की बात कर रहा हूं. But I'm just talking of social media platforms. Yeah, they have to survive, they have to survive, correct. So अभी WhatsApp में क्या हो रहा है कि एक रूमर आ रहा था कि चैट्स के अंदर ही आपको एड्स दिखने शुरू हो जाएंगे कि कोई फलाना आदमी कुछ बेच रहा है या फिर कुछ चीज दे रहा है या कुछ ऑफर चल रहा है. तो इसके बारे में पहले रूमर्स थे, लेकिन WhatsApp ने अभी क्लियर किया है कि फिलहाल तो उनका कोई प्लान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देयर माइट बी चांसेस दैट इन फ्यूचर देयर माइट बी सम कस्टमाइज्ड एड व्हिच इज कमिंग टू पिक्चर, व्हिच आई डोंट से दैट कि इट इज टोटली रॉन्ग, बट आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? See, always there are people looking for business opportunities. तो कोई ना कोई तो आएगा जो इसको काउंटर करेगा और वो फ्री देना चालू करेगा. तो people are fickle minded. They will switch over to that new ecosystem. And personally आपको अगर एड्स आना शुरू हो गए तो आप क्या करोगे? मैं जो यही करूंगा कि मैं ढूंढूंगा दूसरा ऑल्टरनेट. Hope that these people are listening to it, because it's annoying यार WhatsApp पे कुछ. And definitely अगर आपका सपोज आपको कोई एड्स आना शुरू हो गए. And secondly, हाँ, क्या है कि what my fear most is my number. Moment I click on the ad accidentally also, my number can be leaked. Correct, absolutely. And tomorrow I'll start getting unwanted calls, and it will. And that is the most annoying thing. Yeah, it's the most annoying thing for that. और आज के डेट में तो आपका अगर गूगल डायलर्स में भी जंक को ब्लॉक भी कर दो तो भी नए नए नंबर से कॉल आ रहे हैं. Exactly. So then it will be a very big mess. I mean, imagine you click on one insurance ad and there will be plethora of insurance companies after you. Definitely. अरे आदमी पागल हो जाएगा. उल्टा इंश्योरेंस कंपनी से बचने के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ेगा. How many numbers you'll block? I mean, so WhatsApp has cleared that कि फिलहाल तो उनका कोई प्लान नहीं है, लेकिन as people say कि if the platform is free for you, you are the product basically. Exactly. एकदम क्लियर बात है वो. But nowadays many people don't mind also as long as it is serving their interest. That's correct. So coming on to the next news, we are talking about Aditya L1. अभी चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद आदित्य L1, लेकिन बहुत बड़ा हाइप क्रिएट नहीं किया था इसके बारे में जैसे कि चंद्रयान 3 का था, क्योंकि चंद्रयान 3 वाज अ गेम चेंजर बिकॉज इट वाज लैंडेड ऑन द साउथ पोल. और काफी सारे कंट्रीज जैसे कि 3 कंट्रीज आज के डेट में ऑलरेडी वहां पे रशिया, चाइना एंड यूएस. उसके बाद में 4th country is now India. Proudly we can say that. And mostly what happened after Russia failed, which they shouldn't have, but then the pressure was more on India, like क्या हो रहा है India, means whether we will also fail, and the success was a moral booster for all the Indians. Yeah. So उसके बाद में अभी क्या हुआ है कि they have launched Aditya L1 करके. They want to understand the sun much more better. तो एक न्यूज अभी ये है कि by Tuesday it will be leaving the Earth's orbit. गणपति बप्पा का गणेश चतुर्थी का दिन है. हम सब यही आशा करते हैं कि वो जब अर्थ का ऑर्बिट छोड़े तो और कोई प्रॉब्लम्स ना आए एंड द होल मिशन शुड बी सक्सेसफुल एंड वी प्रे फॉर दैट. एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज क्योंकि 4 मैन्यूवर्स थे जो करने थे वो सैटेलाइट के ऊपर, तो वो ऑलरेडी हम लोग ने कर चुके हैं. दैट इज सक्सेसफुल बेसिकली. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट लेवल. तो लेट्स सी ऑन ट्यूसडे क्या होने वाला है अर्थ का ऑर्बिट छोड़ने के बाद. डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज इसरो का जो पहले वाला जो 10 साल या 15 साल पहले जो इसरो के पास चीजें थी और जो सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलता था और आज की डेट में
जो सपोर्ट मिल रहा है पिछले 10 साल से, इट इज फेनोमिनल. Absolutely. एंड नाउ ऑफ कोर्स द इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट आल्सो हैव यू नो अपग्रेडेड देमसेल्व्स. और आज के डेट में जैसे इंडिया देखा जाए, नाउ इट इज बूमिंग ओनली बिकॉज majority of the population is middle aged, so they are very good in innovations and you know things like that. So hope ki these things also will you know go on the floor. I'm pretty sure that ये चीज सक्सेसफुल होगा. So guys, this was it. हमारा एक टेक तड़का का जो टेक तड़का ऑफ द वीक एपिसोड, हमारा पहला एपिसोड आज हम लोग ने कंप्लीट किया है. तो आपके कुछ सजेशंस हैं, डेफिनेटली आपके कमेंट्स और सजेशन के बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं. तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? हम लोग ने जो भी कुछ अभी न्यूज़ बोला, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपके दोस्त लोग के साथ भी शेयर करिए. We'll love a feedback from you and we look forward for your comments. And please like and subscribe our channel. यस, और Thank you. आने वाले टाइम में हम लोग और भी मज़ेदार चीज़ें लेके आने वाले हैं. Yes. And stay tuned with us and see you in the next episode. Thank you so much and bye bye. Bye bye.